दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम कवर करेंगे न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय और आपका उच्च न्यायालय हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। और देखिए ये टॉपिक भले ही आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज पढ़ने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में अगर आता है तो गलत नहीं होगा। और यहाँ से कभी कभी देखिएगा 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं आपके उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को लेके। तो चलिएगा बहुत ही अच्छे से कुछ चीज़ों को देखे लिंक करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है इसको। चलिएगा तो सबसे पहले देख लीजिएगा, इसमें एक होता है आपका सुप्रीम कोर्ट, एक होता है आपका हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहाँ पे होता है? आपने सुना होगा, ये आपका जो है हाई कोर्ट से जो है ये आपका कोई भी जो है निर्णय आ रहा है या सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है तो हाई कोर्ट को कहते हैं उच्च न्यायालय। क्या कहते हैं इसको भाई? आपका उच्च न्यायालय कहते हैं। ये राज्य के अंदर होता है और सुप्रीम कोर्ट होता है यानी कि पूरे भारत का एक न्यायालय, ठीक है, जो सबसे बड़ा होता है। ये आपका नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च क्या हो गया, इसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। इसको जो है कभी कभी जो है उच्चतम न्यायालय भी बोल दिया जाता है, कभी कभी इसको सर्वोच्चतम भी बोल दिया जाता है। और अकेला एक हो जाएगा आपका हाई कोर्ट, या इसको कहते हैं उच्च न्यायालय। आपका उच्च इसमें जो है 3 ही जो है होते हैं, इसमें ज़्यादा होते हैं आपके, ठीक है। चलिए तो एक एक पॉइंट को देख लेते हैं। ये जो पॉइंट है ना आपके, ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वर्तमान में आपके। न्यायालयों की संख्या देश के अंदर कितनी है? 25 है, याद रखिएगा कितनी है? 25 है। न्यायाधीशों की संख्या आपकी जो है सर्वोच्च न्यायालय के अंदर कितनी है? ये 34 है। कितनी है? 34। और कुल न्यायालयों की संख्या कितनी है देश के अंदर? 25 इसमें। चलिए तो और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, एक होता है आपका न्यायालय या आपका सर्वोच्च न्यायालय, इसको जो है, और दूसरा होता है यहाँ पे आपका संसद। न्यायालय को आप एक जो है माता पिता के तौर पे मानना, कहीं कहीं आपको बहुत क्वेश्चन आपका इजी कर देगा। और संसद को मानना आप इसमें दादाजी। क्या मानोगे भैया आप इसमें? दादाजी। चलिए तो याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय को क्या मानोगे? माता पिता। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका संविधान का अभिभावक किसे कहते हैं? न्यायालय को कहते हैं। या आपका उच्च न्यायालय या आपका सर्वोच्च न्यायालय, एक ही आपका ऑप्शन में मिलेगा, यानी कि न्यायालय को। अभिभावक क्या होता है? माता पिता होते हैं। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? ये आपका सर्वोच्च न्यायालय का है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय का है। या मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? रक्षक कौन होते हैं आपके? आपके माता पिता होते हैं। तो ये माता पिता के तौर पे भी आपका काम करता है। अगर आपके मूल अधिकार आपने पढ़े होंगे 12 से लेके आपका जो है 35 तक, जितने भी आपके अनुच्छेद है वो उसके अंदर आते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक अधिकार, ठीक है, ये सारे के सारे आपके मूल अधिकार होते हैं। कहाँ से ले गए? आपके अमेरिका से। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसमें है? लागू करने की शक्ति आपकी ये किस में है? ये आपकी सर्वोच्च न्यायालय में है। संसद के संरक्षण का दायित्व किसका है? उसकी रक्षा कौन करेगा एक तरीके से? या मूल अधिकार की है संसद की, वो करेगा आपका सर्वोच्च न्यायालय आपका। चलिए इसके अलावा ये सारे जितने फैक्ट मैंने लिखे पहले आपके पूछे जा चुके हैं। आपके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी आपका जो विवाद होगा, निर्णय अंतिम किसका माना जाएगा? ये आपका सर्वोच्च न्यायालय का माना जाएगा, आपका सुप्रीम कोर्ट का। और साथ ही साथ देखिएगा इसमें देश के किसी भी न्यायालय के मुकदमे को अन्य जगह भेजा जा सकता है। किसके द्वारा? ये भी आपका सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। चलिए इसके बाद यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसको है? ये आपका जो है सर्वोच्च न्यायालय को है इसमें। और ये देखिएगा कहाँ से ली गई ये प्रक्रिया इसमें? ये अमेरिका से ली गई है। देखिए जैसे कोई मान लो कानून बन जाता है और राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित करना, यानी कि कोई कानून बन जाता है उसको अवैध घोषित करना, ये क्या कहलाता है? न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। इसके अलावा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ पे होती है? ये केवल और केवल आपकी सर्वोच्च न्यायालय के अंदर होगी या सुप्रीम कोर्ट के अंदर होती। आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट उसमें कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन कई बार आपका पीसीएस में डायरेक्ट पूछा गया है। इसके अलावा और भी अन्य परीक्षाएं हुई उसमें डायरेक्ट पूछा गया आपका। चलिए इसके बाद स्थापना जो हुई थी इसकी 28 जनवरी 1950 को हुई थी। किसकी हुई थी? आपकी न्यायालय की। कैसे याद रखेंगे? 26 जनवरी
जो है 1950 को क्या हुआ था, पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, अब 26 के बाद क्या है यहाँ पे 28 जनवरी है। तो देखो एक हो गया सुप्रीम कोर्ट, एक हो गया हाई कोर्ट, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो हो गए, यानी कि 26 जनवरी को संविधान लागू हो गया। 26 में दो जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा। अब आप कभी इसको नहीं भूलोगे। ठीक है, और किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 124 के तहत, आपका याद रखिएगा 124 के तहत। इसके अलावा देखिएगा इसमें न्यायाधीश जो त्यागपत्र है सर्वोच्च न्यायालय के, वो किसको देते हैं त्यागपत्र, वो देते हैं राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति देखिएगा कानूनी मामलों पर राय लेने का अधिकार किसको, राष्ट्रपति को है। कानूनी मामला है सर्वोच्च न्यायालय से जो अधिकार है वो किसको है, राष्ट्रपति को। कानूनी मामलों पर अधिकार जो है राय लेने का वो किसको है, आपसे पूछा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। देखिएगा इसमें अगर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करनी है तो ये कौन करेगा, ये करती है संसद। क्यों करेगा भाई, वृद्धि करनी है, उसको घटाना बढ़ाना है, ठीक है, वृद्धि करनी है उसमें, तो संसद करेगी। संसद क्यों करेगी, उसमें कई सारे जो है बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है, लोकसभा, राज्यसभा, खुद राष्ट्रपति भी होते हैं। तो अगर भाई संख्या में वृद्धि करेंगे तो उसमें अकेला राष्ट्रपति उसमें निर्णय नहीं करेगा, उसमें सारे भाग लेंगे इसमें। और वेतन भी जो है कौन निर्धारित करेगा, संसद करेगी। उन्हें हटाने का जो अधिकार है, न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार है देखिएगा राष्ट्रपति को। क्यों है भाई इसमें हटाने का अधिकार, क्योंकि देखिए वही इनकी नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर जो है इनको सिफारिश पर ये हटाए जाएंगे। और इनकी देखिएगा सेवानिवृत्ति कितनी है इनकी, ये हो जाएगी 65 वर्ष। और इनका कार्यकाल के भी जो है पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखिएगा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की जो रक्षा होती है, ये किस अनुच्छेद के तहत, आपका अनुच्छेद 32 के तहत। आपसे पूछा जाएगा कि रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का है। रिट कितने प्रकार की होती है, तो रिट होती है आपकी 5 प्रकार की रिट होती है, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे उसमें भी। चलिए इसके अलावा देखिएगा लोकहितवाद या मुकदमे का जो उद्गम देश है, लोकहितवादी जो मुकदमे होते हैं, ये कहाँ से ली गई प्रक्रिया, अमेरिका से ली गई। और भारत में इसकी शुरुआत की थी न्यायमूर्ति PN भगवती के द्वारा। आपसे पूछा जाएगा PIL की फुल फॉर्म क्या होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। चलिए और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा फैमिली कोर्ट, आपका पब्लिक कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में थोड़ा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए ये देख लीजिएगा, इसमें सर्वाधिक लंबा जो कार्यकाल रहा था ये रहा था YV चंद्रचूड़ का रहा था। और कम कार्यकाल किसका रहा, मात्र 17 दिन का ये रहा था KN सिंह का। किसका रहा, KN सिंह। और K को हम अगर M लगा दे इसमें तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपको मिलेगा देखिए सबसे कम कार्यकाल K, कम होता ना, कैसे कम, KN है और N में क्या जोड़ना पड़ रहा है, एक डंडा ही तो लगाना पड़ रहा है, कम हो जाएगा, याद रहेगा। चलिए इसके बाद देखिएगा फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह निर्णय जो है जल्दी करेगा इसमें। और रिट देखिएगा यहाँ पे रिट जो है कितने प्रकार की जारी होती है, 5 प्रकार की जारी होती है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा इनमें से रिट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, बंदी परमा प्रतिप्रेक्षण प्रच्छा, बंदी परमा प्रतिप्रेक्षण प्रच्छा, है ना। देखो पै है ना, तो बंदी क्या है, बंदी पै ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। और ये अनुच्छेद 32 के द्वारा जो है रिट जारी करने का अधिकार है। ये 5 प्रकार की रिट होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको हैबेस कार्पस बोला जाता है, और इसको परमादेश को मैंडम्स बोला जाता है। और इसके बाद प्रतिषेध को प्रोबेशन, और यहाँ पे देखिए उत्प्रेषण होता है, और एक होता है अधिकार परीक्षा, क्यूआरंटो, है ना। चलिए थोड़ा इसमें देख लीजिएगा, इसमें देख लो किस तरह के जो है क्वेश्चन पूछेंगे। मैंने थोड़ा सा इसको ऐड किया, देखिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंदर शरीर प्रस्तुत करना, वो किसके अंदर आएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंदर आपका, ठीक है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना, वो किसके अंदर, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा जो परमादेश है, ये राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध जो है ये आपका रिट जो है जारी नहीं की जा सकती। इसके अलावा पब्लिक ड्यूटी से संबंधित कौन है, परमादेश।
इसके अलावा देखिएगा जो आपसे पूछेगा स्टे या ऑर्डर, आपने सुना होगा कि किसी भी कोई कार्य चल रहा है, मान लो उस पे स्टे लग गया, रोक लग गई, तो स्टे क्या होता है, वो प्रतिषेध के अंदर आ जाएगा इसमें आपका। ठीक है, जैसे प्रोबेशन होता है, मान लो किसी जॉब के अंदर 2 साल का अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसकी मतलब जो है जो वहीं पे रोक दी जाती है। ठीक है, स्टे एक तरीके से। इसके अलावा देखिए जैसे आपने देखा होगा कुछ, जैसे मान लो काम चल रहा है और उस पर निर्णय आ जाता है कि आप इस पे काम कर सकते हैं, लेकिन अचानक क्या होता है, जैसे वो काम पूरा होने वाला होता है उस पर रोक लग जाती है, वहीं का वहीं रोक दिया जाता है। तो ये एक तरीके से स्टे है, वो किसके अंदर आएगा, वो आपका प्रतिषेध के अंदर आ जाएगा ये। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा जैसे उत्प्रेषण है, उत्प्रेषण इसको थोड़ा सा ऐसे समझना, यहाँ पे हो गया सबसे ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे लोअर कोर्ट आपका। देखिएगा फैसले के बाद या ऑर्डर, जब कोई निचली अदालत बिना अधिकार के फैसला कर देती है तो उस समय ये जो है लाया जाता है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से निचली अदालत ने जो निर्णय किया वो गलत है या सही है, उसकी जांच करना, वो किसके अंदर आएगा, उत्प्रेषण के अंदर। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा अधिकार परीक्षा। परीक्षा क्या होता है, परीक्षा का जो अर्थ है आपने साइकोलॉजी वगैरह में पढ़ा होगा, परीक्षा का अर्थ होता है पूछना। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कि वारंटो कहते हैं। जैसे मान लो कर्मचारी के पद की संवैधानिक जांच करना, जैसे मान लो एक तरीके से सीधी सिंपल भाषा में इसको समझा जाए, जैसे कि मान लो आप ट्रेन के अंदर जा रहे हो और आपने टिकट ले रखा है या नहीं लिया, और वहाँ पे मान लो पुलिस वाले अचानक से आते हैं और आपका टिकट चेक करते हैं, तो आपका जो एक फ़र्ज़ है, ये जो भी है आपका अधिकार है, वो ये पूछना है कि आप जो है जो अधिकार होता है टिकट चेक करना है, किसका होता है, वो टीटी का होता है ना, लेकिन वहाँ पे चेक कर रहे कोई और चेक कर रहे। ठीक है, जबकि वो टीटी नहीं, तो आपका जो वहाँ पे अधिकार है उससे पूछना है कि या आपको वो जो है एक तरीके से टिकट वगैरह भी, लेकिन फिर भी आपको जो है उनके द्वारा चेक किया जा रहा है, जबकि टीटी नहीं है। तो आपका जो अधिकार है वो पूछना है कि आपका, इसी के अलावा जैसे गिरफ्तारी को लेके है, तो आपका जो फर्ज है, अधिकार है, वो पूछना कि आपके पास जो है क्या सबूत है, या आपको जो मान लो गिरफ्तार करे तो क्या वारंट है उसके गिरफ्तारी के, तो वो आपका एक अधिकार आ जाएगा। तो इसमें जो है अधिकार परीक्षा, ठीक है, पूछना उसमें। तो ये आपके कितने प्रकार की रीट है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, यानी कि बंदी, परमा, प्रति, प्रेक्षण, परीक्षा। आप कभी कभी आपका एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग के बारे में कि इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या कहते हैं, परमादेश को क्या कहते हैं इसमें। ठीक है, तो देख लेना, बै है और बाकी सारे ये पै हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं उच्च न्यायालय या आपका हाई कोर्ट। हाई कोर्ट आप समझ गए इसमें। ठीक है, इनकी जो संख्या है अभी कुल अगर बात की जाए कुल कितनी है, तो कुल हो जाएगी आपकी न्यायालय कितने भारत के अंदर, 25 है। सेवन निवृत्ति की आयु कितनी है इनकी, 62 वर्ष है। उनकी कितनी है, बड़े वाले की 65 है। ठीक है, इससे पहले देखिएगा जो है 60 वर्ष वगैरह भी जो की गई थी, और 2010 में 1963 से पहले कितनी थी, 60 वर्ष थी। उसके बाद यहाँ पे 65 वर्ष भी करने को इसको जो है एक जो है बात की जा रही थी, और 114वां जो संशोधन था वो था, उसके द्वारा इसको जो है एक तरीके से इसको फिर से जो है मतलब एक तरीके से ये पूरा संशोधन नहीं हो पाया था, और फिर से आपकी 62 वर्ष रखी गई। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे देख लेते हैं हाई कोर्ट के बारे में। चलिए यहाँ पे कुछ जो पॉइंट है वो देख लेना। इसमें नियुक्ति कौन करेगा भाई आपका, इसमें राष्ट्रपति करेगा। त्याग पत्र देखिएगा, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। अब देखिएगा अलग अलग राज्यों के अंदर ये जो है मुख्य न्यायाधीश है इसमें, ठीक है, न्यायालय के अंदर इनकी नियुक्ति करेगा, क्योंकि ये बड़ा व्यक्ति होता है राज्य का, एक तरीके से मालिक समझ सकते हैं इसको, न्याय करने वाला। और ये फिर त्याग पत्र किसको देता, त्याग पत्र भी जो है राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि नियुक्ति कर रहे हैं इसमें। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा इसके लिए कुछ कंडीशन है, जैसे 10 वर्ष तक जो है उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, या 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो इसमें। चलिए हटाने की इनको प्रक्रिया कैसी है, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसमें उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के समान है। चलिए इसके अलावा यहाँ से देखिएगा जो जूनियर सुपरटेंडेंट था उसमें भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे इसी टॉपिक से। चलिएगा यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ का जो है एक ही न्यायालय है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के स्वयं के जो है न्यायालय है। और 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, है ना, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बकम, है ना, बम्बई, कलकत्ता,
मद्रास। और यहाँ पे देखिएगा जो 3 तलाक का जो मामला है, तलाक तलाक तलाक, ये 2019 में जो है आपका ख़त्म कर दिया गया था। और ये किस न्यायालय से संबंधित है, ये आपको पता है, पूरा हाईलाइट में था। ये आपका उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी कि आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, इसकी स्थापना 1866 में हो गई थी। तलाक 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 ये कहाँ से संबंधित है, ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चलिए, और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे पूछ लिया जाएगा कि अंडमान निकोबार का जो मतलब न्यायालय है वो किसके अंदर आएगा, गोवा का किसके अंदर आएगा, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, इसकी सुनवाई कहाँ पे होगी, अधिकारिता क्षेत्र एक से अधिक राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के। आपसे पूछा जाएगा कि बॉम्बे, देखिएगा बॉम्बे जो हाई कोर्ट है इसके अंदर एक आपका महाराष्ट्र पूरा ऑटोमेटिक उसी राज्य का, एक आपका गोवा और एक आपका जो है दमन दीव और दादरा नगर हवेली। ठीक है, जैसे बम्बई है या आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर बॉम्बे है तो बॉम्बे उच्च न्यायालय। इसको कैसे याद करेंगे, इसको देखो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना, ये आपका मैप है, इसको ऐसे देख लो। देखिएगा यहाँ पे जो है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, आपको पता है यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र है, बॉम्बे। तो बॉम्बे के बाद यहाँ पे जो है गोवा भी है, और गोवा और यहीं पे आपका दमन दीव, तो तीनों आसपास है। अगर आपको मैप की जानकारी, बहुत आसानी से क्वेश्चन जो है सही हो सकता है इसमें। चलिए, हो गया ये आपका। इसके बाद यहाँ पे देख लेना गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पे है, गुवाहाटी असम के अंदर है। और असम की साइड में देखिएगा, यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैप की लोकेशन देखी जाए तो कहाँ पे है, यहाँ पे है आपका। ठीक है, यहाँ के ये जो राज्य है ना, ये इसके अंदर आ जाएगा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंदर आ जाएगा। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे गुवाहाटी के अंदर, इसमें गुवाहाटी चलना है तो चल अमीना, क्या हो जाएगा, चल अमीना, यानी कि आपका अरुणाचल का इसके अंदर आएगा गुवाहाटी के अंदर। और अरुणाचल का आ जाएगा इसमें, सॉरी आपका अरुणाचल का, और ऐसे असम का, और मी से मिजोरम, और ना से नागालैंड। चल अमीना कहाँ पे, गुवाहाटी के अंदर चलना आपको। ये क्वेश्चन देखना आप, जूनियर सुपर टेट या और भी आपके एग्जाम हुई है उसमें भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपके ऐसे। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं आपके मद्रास आपका, ठीक है, चेन्नई मद्रास। ठीक है, ये कहाँ पे आता है, तमिलनाडु के अंदर। और तमिलनाडु के पास में क्या है आपका, पांडिचेरी है। तो मद्रास के अंदर किस किस का आ जाएगा, तमिलनाडु और आपका पांडिचेरी का। कलकत्ता ये कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। पश्चिम बंगाल के अंदर किसका आएगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंदर पश्चिम बंगाल और आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब इसको कैसे देखेंगे, देखिएगा कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल है आपका यहाँ पे है सबसे ऊपर, और बंगाल, और यहाँ पे क्या है आपका, अंडमान निकोबार। तो भाई देखिएगा इसमें जो है पास में थोड़ा यही पड़ेगा, तो इसी के अंदर जो है इसका आ जाएगा अंडमान का। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि अंडमान जो है आपका ये किसके अंदर आएगा, किस क्षेत्र के अंदर आएगा, ये आपका पूछ ले जाएगा कि गुवाहाटी के अंदर आएगा, या आपका जो है कलकत्ता के अंदर आएगा, या आपका बॉम्बे के अंदर आएगा। तो ये किसके अंदर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका ये कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा केरल उच्च न्यायालय के अंदर क्या क्या आएगा, इसमें एक केरल का आ जाएगा, एक लक्षद्वीप का आ जाएगा। और आपको पता है लक्षद्वीप, देखिएगा चलो यहाँ पे देख लो थोड़ा, इसमें केरल कहाँ पे, केरल यहाँ पे है, और लक्षद्वीप कहाँ पे, लक्षद्वीप यहाँ पे आपका द्वीप। द्वीप क्या होता है, जो चारों ओर से जल से घिरा होता है। ठीक है, चलिए, और प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप होता है जो 3 ओर जल से घिरा होता है। भारत क्या एक प्रायद्वीप देश है ना। ठीक है, और ये आपका लक्षद्वीप। आशा कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे एक जो पॉपुलर क्वेश्चन है, कंफ्यूज करता है, वो आप एक बार थोड़ा और देख लीजिएगा इसमें। चलिए, यहाँ पे देखिएगा एक क्या हो गया, यहाँ पे उच्चतम न्यायालय, एक हो गया आपका उच्च न्यायालय, यानी कि जो बड़ा है वो पूरे देश का, जो छोटा यानी कि वो अलग अलग राज्यों का हो जाता है। किसी के अंदर एक से अधिक का भी जो है उसके अंदर समाहित कर ले जाता है, यानी कि इसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, इसको कहते हैं आपका हाई कोर्ट। इनकी जो आयु है सेवानिवृत्ति की वो 65 है, जो छोटा है उसकी 62 हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा आपसे पूछाएगा कि प्रथम जो है इसका न्यायाधीश कौन है, कौन है, हीरा लाल जे कानिया। कौन है, हीरा लाल जे कानिया। भाई बड़ा है, उच्चतम है, तो उसका पहला जो मुख्य न्यायाधीश होगा कौन होगा, एक हीरा होगा ना, वो तो हीरा तो बड़ी चीज़ होती है, तो ये हो जाएगा आपका हीरा।
लेकिन सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होता है इसमें ये होता है कि एक जो है फातिमा बीबी थी और एक थी लीला सेठ। ये किस किस की थी आपकी, आपसे पूछा जाएगा कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसकी, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। अब देखो इसमें देखिएगा उच्चतम क्या है, उच्चतम यहाँ पे बड़ा हो जाएगा और उच्च क्या होगा यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे है फातिमा बीबी। अब बीबी क्या होती है भाई, बीबी है ना, बीवी या बीबी क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। तो ये हो गया सीधा सीधा आपका फातिमा बीबी, ये होगी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला होगी इसमें। ठीक है, चलिए और यहाँ पे देखिएगा इसमें राज्य के अंदर क्या होगी, लीला सेठ हो गई, यानी कि उच्च न्यायालय के अंदर हो जाएगी आपकी लीला सेठ। तो अगर आपसे पूछे कि आपका उच्चतम न्यायालय की पहली महिला, तो आप बताओगे उच्चतम तो यार बड़ा होता है उसमें, और बड़ी क्या होती है, सेठ होती है बड़ी, लीला होती है, या आपकी बीबी होती है बड़ी। तो आप कहोगे बीबी होती है बड़ी और छोटा, आप खुद समझ जाओगे इसमें। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि देखिएगा इनकी जो पेंशन है, पेंशन और वेतन, वेतन किस निधि से दिया जाएगा इनको, संचित निधि से, संघ संचित निधि से वेतन दिया जाएगा, और पेंशन, पेंशन भी उसी से दी जाएगी। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे इसमें देखिए थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा वेतन जो है, वेतन कहाँ से मिलेगा इनको, जो आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीश है, क्योंकि काम कहाँ पे करते, राज्य के अंदर करते, तो वेतन मिलेगा राज्य निधि से इनको। ठीक है, लेकिन पेंशन, पेंशन कहाँ से मिलेगी, संघ संचित निधि से। कहाँ से मिलेगी, संघ निधि से मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि भाई देखिएगा जो इनको भेज रहे थे राष्ट्रपति जी, जो है इनको एक नियुक्ति करके भेज रहे थे कि आप जाओ और वहाँ पे आप काम करो, तो भेजा किन्होंने था भाई, राष्ट्रपति जी ने। तो पेंशन जब ये रिटायर हो जाएगी कौन देंगे, राष्ट्रपति, यानी कि जो बड़े होते हैं संघ निधि से मिलेगा इनको। और वेतन यानी कि जब काम करेंगे, कहाँ पे करेंगे काम, काम कर राज्य के अंदर, तो वेतन मिलेगा राज्य के द्वारा इसमें। और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीज़ें और है इसमें इम्पोर्टेंट, वो और देख लेना आप इसमें, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन करवाएगा, इनको करवाएंगे भाई राष्ट्रपति। क्या है, बहुत बड़ी चीज़ है आपकी। ठीक है, तो इनको जो है सुप्रीम कोर्ट या आपके उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है इनको शपथ ग्रहण करवाएंगे। मैंने आपको जो एक ये आपके तीर लगाए देखिएगा ऐसे, यानी कि राष्ट्रपति को कौन करवाएगा, मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति करवाएंगे। इसके बाद यहाँ पे ये देख लेना, ये जो राज्यपाल है, राज्यपाल को कौन जो है शपथ ग्रहण करवाएगा, ये करवाएंगे आपके मुख्य न्यायाधीश। ये केंद्र में होते हैं, ये राज्य के अंदर होते हैं। राज्य में अपनी शपथ वगैरह ना ये खुद ही करवा लेंगे, राज्यपाल को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए इनको शपथ ग्रहण कौन करवाएंगे, राज्यपाल करवा देंगे उसी के। ठीक है, क्योंकि देखिएगा जो ताकत केंद्र के अंदर कौन रखते हैं, राष्ट्रपति रखते हैं, वही राज्य के अंदर राज्यपाल भी तो रखते हैं। ठीक है, चलिए, और राज्यपाल की नियुक्ति वगैरह किसके द्वारा की जाती है, ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और इन्हीं के प्रसाद पर्यंत जो है अपना पद ये धारण करते हैं। चलिए इसके बाद देख लेते हैं त्याग पत्र को लेके क्वेश्चन। त्याग पत्र, आपको पता है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। लेकिन ये जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए या राज्यपाल हो गए, ये किनको देंगे, ये देंगे भाई सीधा सीधा राष्ट्रपति को। क्यों देंगे, क्योंकि सभी की नियुक्ति कौन कर रहा था, राष्ट्रपति कर रहा था, है ना। तो बहुत ही आसानी से आप इसको समझ गए होंगे। शपथ को लेके, शपथ हो जाएगा राज्य का राज्य में, केंद्र का केंद्र में आपका, लेकिन त्यागपत्र, त्यागपत्र जो नियुक्ति करेगा वही इनका जो है उन्हीं को देके ये चले जाएंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, वो देख लेना, इसमें अच्छे से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। यहाँ पे देखिएगा सीधा सीधा 60 है या 65 है। तो यहाँ पे एक होता है आपका सुप्रीम कोर्ट, एक होता है आपका हाई कोर्ट। ये क्या होता है, उच्चतम होता है, ये आपका उच्च होता है। तो छोटा बड़ा आप समझ गए होंगे, यानी कि इसकी हो जाएगी आपकी 62 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है। आपको पता है कि जो
आपका हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था, इनकी नियुक्ति कौन कर रहे थे? राष्ट्रपति कर रहे थे। और इनको कहाँ पे भेज दिया था काम करने के लिए? राज्य के अंदर। इनको वेतन कहाँ से मिलेगा? वेतन मिलेगा राज्य निधि से, लेकिन पेंशन ये रिटायर होके चले जाएंगे वहीं पे, फिर इनको देंगे भाई आपके राष्ट्रपति जी। तो इनको वेतन कहाँ से मिलेगा? भारत की संचित निधि से इनको जो है यहाँ पे पेंशन मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला किया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? ये किसके द्वारा? आपका ये हो जाएगा आपका कोलकाता उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, पंजाब और आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ये कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यवाही पद्धति का परीक्षण करती है? ठीक है, ऊपर से नीचे वाली का। आपका अधीनस्थ क्या होता है? नीचा होता है, मतलब एक तरीके से जूनियर होता है ना। ठीक है, अधीनस्थ यानी कि आपका पहले आपका यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, फिर आपका हाई कोर्ट, फिर आपका जो है मतलब जो लोअर आ जाएगा इसमें, लोअर कोर्ट वगैरह। तो ये हो जाएगा ऊपर से नीचे की जांच करना। ठीक है, ऊपर वाला करेगा निचले वालों की जांच, ऊपर वाला उसे आपका उत्प्रेषण, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा राइट इसमें। और बंदी प्रत्यक्षीकरण आपका हैबेस कार्पस आपका, ये आपका जो है सशरीर प्रस्तुत करना। और यहाँ पे देखिएगा अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो आपका। ठीक है, अब उसके पद की जांच करना, जैसे आपका मैंने टीटी वाला उदाहरण आपको बताया था उसमें। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है? पत्र लिखकर। किसको करेगा भाई? ये आपका हो जाएगा इसमें राष्ट्रपति को। आपका किसको हो जाएगा? राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? ये तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उपरोक्त सभी या जनपद तथा सत्र न्यायालय। मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन आपका। ये अकेला हो जाएगा इसमें सर्वोच्च न्यायालय में जो है ये नियुक्ति का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करेगा भैया आपके राष्ट्रपति करेगा इसको। और आप सभी कमेंट करके बताना इसमें कौन से जो है राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति थे जिन्होंने जो है एक न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना, अगर आपने सुना होगा अच्छे से या आपने इसके बारे में पढ़ा होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा आपका इसमें। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? ये किसके अंदर अंतर्गत आ जाएगी इसमें? परामर्शी या अपीलीय या मूल अधिकारिता या रिट अधिकारिता के अंतर्गत आपका। तो ये आएगा इसका मूल अधिकार है आपका इसमें उच्चतम न्यायालय का। क्या होगा इसमें? मूल अधिकार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, और कई बार जो है रिपीट हो चुका है पिछली परीक्षाओं में। चलिए और अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये देखिएगा, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया? ये था आपका भाई केशवानंद भारती। आपका केशवानंद भारती 1973 जो है ये देखिएगा जूनियर सुपर टेट में ना, यहाँ से कम इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन अकेला पूछा गया था। और इसमें देखिएगा जो केशवानंद भारती है यानी कि उच्चतम न्यायालय के संविधान के मूल ढांचे का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था, इसमें यहाँ पे बताया था कि इसमें संविधान के अंदर जो है आपका संशोधन हो सकता है, लेकिन जो मूल संविधान है यहाँ पे 368 में देखिएगा थोड़ा इसमें बदलाव किया जा सकता है, लेकिन जो मूल संविधान है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। जो मूल संविधान है देखिए, जैसे जो संशोधन हो रहे हैं वो केवल आपका मतलब जो है इसी की देन एक तरीके से। तो भाई आज की जो क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और आपके लिए एक होमवर्क के तौर पे आपका जो है एक क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। चलिए इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी, आपको कमेंट करना है सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो
कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन या सी या आपका डी ऑप्शन। यहाँ पे आपके लिए जो है 26 जनवरी 1900 यहाँ पे 50, दूसरा यहाँ पे 24 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है इसमें 26 नवंबर 1949, और इसमें हो जाएगा, इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं, एक ऑप्शन। चलिए, तो ये क्वेश्चन था, एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ा होगा तो आसानी से आंसर किया जा सकता है इसका। फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी, और ऐसी ही क्लास पाने के लिए आप जो है कमेंट जरूर करिएगा।